नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है फार्मावेल बाय पीयूष सेठ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी गाउट ड्रग्स। तो पहले बात करते हैं एंटी गाउट ड्रग्स कौन सी होती हैं। एंटी गाउट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। अब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गाउट क्या होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एक जगह इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं नीचे कि हमारे जॉइंट्स हैं, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो प्रेसिपिटेट होने चालू हो जाते हैं जॉइंट्स में जो बीच में स्पेस होती है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जॉइंट्स के बीच में, जिससे हमारा जॉइंट्स जो हमारी हड्डियाँ हैं उसके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, आसानी से हड्डी हमारी मूव कर सके। तो उन साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जाके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाते हैं। और प्रेसिपिटेट होने के बाद वो वहाँ पे क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन और स्वेलन, सूजन वहाँ पे पैदा करेंगे और इन्फ्लेमेशन। तो इसे ही हम कहते हैं गाउट। तो इन शॉर्ट में एंटी गाउट ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। गाउट क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तब विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो नीचे आने चालू करते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि पैरों में वो नीचे आने, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आने चालू हो जाते हैं। और हमारे पैरों में और हाथों में, ज़्यादातर पैरों में के जो जॉइंट्स होते हैं उंगलियों में, तो उन जॉइंट्स में बीच में स्पेस होता है, वहाँ पे जाके ये क्रिस्टल्स जो होते हैं यूरिक एसिड के, वो क्रिस्टल्स इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। और वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद उस साइनोवियल फ्लूइड में साइड साइड में अच्छे से इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पे स्वेलन कॉज कर देते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं, रेडनेस कॉज कर देते हैं, पेन कॉज करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंक्रीज यूरिक एसिड इन ब्लड। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। होता क्या है इसमें, यूरिक एसिड ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट इन जॉइंट। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जॉइंट्स के बीच में किस चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है, सोडियम यूरेट। सोडियम यूरेट क्या है, यूरिक एसिड है। थर्ड पॉइंट में मोनोसोडियम यूरेट इज यूरिक एसिड। अगर हम सोडियम यूरेट, मोनो मतलब सिंगल लें, तो वो क्या कहलाता है, यूरिक एसिड। तो हमारे जॉइंट्स के बीच में किस चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है, कौन सी चीज़ इकट्ठी हो रही है, यूरिक एसिड। व्हेन ब्लड यूरेट लेवल इज टू हाई इट प्रेसिपिटेट इन जॉइंट। जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है किसकी, यूरेट मतलब यूरिक एसिड की, जब लेवल हाई हो जाती है तो वो हमारे जॉइंट्स के बीच में जाके प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब जॉइंट्स के आसपास जाके डिपोजिशन होना इनका चालू हो जाएगा। सोडियम यूरेट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बनता कैसे है, सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। होता क्या है, जब डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं जब हम एक्सेस मात्रा में प्रोटीन्स लेते हैं, तो प्रोटीन्स का क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेकडाउन। प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, प्यूरिन्स। क्या मिलेगा हमें, प्यूरिन्स। आगे जाके प्यूरिन्स के बाद हमें क्या प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। आगे जाके हमारा हाइपोजेंथिन से क्या बनेगा, जेंथिन। किसकी प्रेजेंस में, हाइपोजेंथिन से जेंथिन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। आगे जाके ये जेंथिन किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में। तो विद द हेल्प ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज, फिर से जेंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनना चालू हो जाता है। लेकिन जब यूरिक एसिड की लेवल हाई हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम हाई हो रही है, तो सेम यूरिक एसिड की जब वॉल्यूम हाई हो जाती है, लेवल हाई हो जाती है, तो वो डिपोजिशन कॉज करता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैंने बताया कि ग्रेविटी क्या है, जमीन की ओर खींचती है, तो उसकी वजह से पैरों में हमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। और हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं, हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो हमारी हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है। क्योंकि हर हड्डी के बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, जिससे हमारी हड्डी आसानी से मुड़ सके, फ्रिक्शन ना हो उसमें। उस साइनोवियल फ्लूइड में जाके ये
इस क्रिस्टल उसकी डिपोजिशन हो जाती है, जो कि आगे फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। तो जब यूरिक एसिड की मात्रा हाई हो जाती है तो हम फिर से सिंथेसिस में देख सकते हैं, जब हमारा लेवल हाई हो गई यूरिक एसिड की, फिर ये क्या होता है, तो हम डायग्राम में देख सकते हैं आगे जाके फैगोसाइटोसिस होता है। हम देख सकते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारा क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइड होते हैं, हम कह सकते हैं एज ए बॉडीगार्ड काम करता है। तो ये यूरिक एसिड हमारा न्यूट्रोफिल पे जाके क्या होने एडहियर होना चालू हो जाता है, और न्यूट्रोफिल आगे क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ यूरिक एसिड बाय न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल उसे फैगोसाइटोसिस कर लेगा। अब बात करते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है, मतलब उसे इनगल्फ खा लेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में खाएगा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और अच्छे से डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। जैसे पहला पॉइंट है, बॉडी थिंक्स इट इज ए फॉरेन मैटर एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट। जब हमारा यूरिक एसिड की लेवल हाई हो जाती है और वो डिपोजिशन होना चालू हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, तो हमारी बॉडी ये सोचती है कि ये फॉरेन मैटर है। फॉरेन मैटर क्या होता है, मतलब बाहर से आई हुई चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, दुश्मन समझता है, और हमारा बॉडी का मैकेनिज्म, डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। फर्दर न्यूट्रोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कॉज फैगोसाइटोसिस। आगे जाके क्या करता है, हमारा जो न्यूट्रोफिल होता है, मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये फैगोसाइटोसिस कॉज करेगा किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में की प्रेजेंस में। तो ये इसे खा लेता है, इनगल्फ कर लेता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, तो ये ईट कर लेगा इसे। न्यूट्रोफिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेन्युलोसाइट बॉडीगार्ड। न्यूट्रोफिल क्या है, हमारा बॉडीगार्ड का एग्जाम्पल है। हम क्या किसका एग्जाम्पल है, ग्रेन्युलोसाइट, इसे हम बॉडीगार्ड के तौर पे भी मानते हैं। आगे जाके क्या होता है, जब ये इसे खा लेता है, लाइजोसोमल एंजाइम हाइड्रोलाइज्ड, जो हमारा लाइजोसोमल एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, रैप्चर ऑफ लाइजोसोम। तो जो इसने इनगल्फ किया था, अब वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और लाइजोसोम क्या हो जाएगा, फिर से रैप्चर। रैप्चर क्या होता है, सिकुड़ना, मतलब हम कह सकते हैं टूटना, ब्रेक डाउन होना है, बिल्कुल सिकुड़ जाना। इसकी वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ फैगोसाइट्स। अभी यहाँ पे इसने जो खाया था यूरिक एसिड, अब उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इसने क्या रिलीज करा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज कर दिया, जिसने जो आगे फर्दर एक्टिवेट करता है ल्यूकोट्राइन्स को। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ल्यूकोट्राइन्स क्या है, इन्फ्लेमेशन का कॉज कराना। फर्दर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट, वहीं हमारी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हमारा सारा का सारा जिस तरीके से हमारा पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें कॉज हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारा ये सिंथेसिस हमने पूरी पढ़ी यूरिक एसिड तक, यूरिक एसिड जब हाई लेवल में बनता है, और हाई लेवल में सॉरी डिपोजिशन इसका होना जब चालू हो जाता है, तो हमारी बॉडी से फॉरेन मैटर समझने लगती है, और न्यूट्रोफिल इसे फैगोसाइट करता है, इनगल्फ कर लेता है। आगे जाके रैप्चर हो जाता है। रैप्चर होने के कारण, जब सीधी सी बात है, अगर हम एग्जांपल लें कि हमने बैलून में पानी भरा, और बैलून जब फोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पानी। तो किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में यूरिक एसिड को इसने इनगल्फ करा था, खा लिया था। जब आगे ये रैप्चर होता है तो फिर से हमारा क्या निकलेगा बाहर, ये रिलीज करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तुरंत इन्फ्लेमेशन का, जो हमारा पूरा वो प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन कॉज कराना, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हमने पढ़ा था। तो ये जैसी पूरा इन्फ्लेमेशन कॉज कराना चालू कर देता है, तुरंत एक्टिवेट कर देगा ल्यूकोट्राइन्स को, जो कि किसके पाथवे से होता था, लॉक्स, तुरंत उसे एक्टिवेट करता है, और ये इन्फ्लेमेशन तुरंत स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सिंथेसिस हम बोल सकते हैं किसकी है, गाउट की। गाउट में क्या है, यूरिक एसिड की लेवल हाई हो जाना। आगे जाके हम इसे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि जॉइंट पेन हो रहा है, मतलब अर्थराइटिस। तो ये एक अर्थराइटिस भी इसे बोला जा सकता है, जब पेन होता है तो क्या कहलाता है, अर्थराइटिस। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं जॉइंट्स पेन। थैंक you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, share this video and like this video. Thank you so much.